अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल। आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके शाह फैसल पे एवेट टेक्निकल गवर्नमेंट स्कूल में। जैसा आपको बताता चलूं, स्टेम मुकाबलों 2024 दो रोज़ा आगाज़ किया गया था। इस इवेंट का लास्ट डे है, तो आइए आगे चलते हैं और आपको मज़ीद इस प्रोग्राम के व्यूज़ दिखाते हैं। जी, एक भी गलत मोबाइल। टेंशन सेकंड के शॉर्ट चल शादी कैंपस इस वक्त हमारे साथ इस स्कूल की इंचार्ज मैडम हुमेरा मौजूद हैं। मैडम, ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आज आपके स्कूल में रौनक ही रौनक हो रही है। स्टूडेंट की बड़ी तादाद, टीचर्स की, स्टाफ की बड़ी तादाद मौजूद है। क्या कहेंगी, आज लास्ट डे है ये मुकाबलों का? बिल्कुल, मुकाबलों का स्टेम मुकाबलों का आज लास्ट डे है। और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जैसे कि आपको पता है कि कल भी 22 स्कूल आए थे और आज भी इतने ही स्कूल मौजूद हैं। इतने स्कूलों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, अपने प्लानर बनाए हैं, जो भी उनको टारगेट दिया गया था उसको अचीव किया है उन लोगों ने। प्लस ये कि यहाँ पे ये क्योंकि हमारा स्कूल हम अपने स्कूल की बात करें तो हमारा स्कूल जो है वो मेन हब बन गया है इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का। और इसमें बहुत से लोगों की काविशें शामिल हैं, हमारे टीओस की, हमारे डिप्टी डीओस की और हमारे डीओ साहब की, कि उनकी काविशों से, कोशिशों से आज यहाँ पर इन मुकाबलों का इनेकाद किया और गया है। वाकई इन मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, रौनक लगी हुई रौनक लगी है। हुई स्पेशली अगर मैं बात करूँ जो डिप्टी डीओ है अफशा नाज, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अ, मैं तो ये कहूँगी कि उन्हीं की मेहनत है यहाँ पे सारी, कि वो 4-5 दिन से, बल्कि 1 हफ़्ता समझ लें आप, कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क कर रही हैं और वो बहुत ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन है, कोऑपरेशन है, सब कुछ है हमारे साथ। बिलखुसूस इस वक्त हमारे आज न्यूज़ के जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जी, आप उन्हें जी। क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? मैं उनको कहूँगी कि बच्चों के सिलसिले में आप लोग अपने बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग पे लगाएं, क्रिएशन की तरफ लेकर जाएं उनको। किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, हम लोग अभी तक बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी लाइफ जो है वो प्रैक्टिकल पे बेस करती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को हर तरह के प्रैक्टिकल्स करवाए जाएं लाइफ में, स्कूल लेवल पे, हाई लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, ताकि कि वो आगे चल के एक कामयाब शहरी बन सके। थैंक यू मैम। ओके जी। हमारे साथ मौजूद हैं सर जिया, इनसे भी जानेंगे आज का जो ये स्टेम मुकाबलों चल रहा था, कैसा एक्सपीरियंस रहा। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या कहेंगे आप, जो बच्चों ने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के लाए? जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इधर तशरीफ़ लाए। अच्छा, हमारा GGSS ब्लॉक 5 शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 उर्फ मुल्ला शोर स्कूल,
गवर्नमेंट स्कूल है, मैं वहाँ पर ही साइंस टीचर हूँ। और सबसे ज़्यादा स्टीम मुकाबलों की जो अच्छी बात यह है कि सिर्फ लर्निंग के साथ साथ एजुकेशन का एक पर्सपेक्टिव चेंज किया, एक मतलब चेंज किया बच्चों के जहनों में कि आप फ़न के साथ, मज़े के साथ भी तालीम हासिल कर सकते हैं। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे पूरे मुल्क में मौजूद है कि सिर्फ क्लासरूम के अंदर तालीम हासिल की जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ग्राउंड के अंदर भी साइंस की और स्पोर्ट्स के थ्रू भी आप साइंस की और मैथ्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके बच्चों को उनके करिकुलम में आगे बढ़ा सकते हैं, उनको तालीमी मैदान में आगे, और इससे उनका एतमाद बहाल होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, इसकी वजह से वो परफॉर्मर अच्छे बनते हैं। और जब वो परफॉर्मर अच्छे बनते हैं तो वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी खुद ब खुद ही अच्छे होते जाते हैं। तो स्टीम मुकाबलों का सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो ये है मेरी नज़र में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैडम जी, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, माशाल्लाह से काफ़ी बिजी चल रही थी, काफ़ी टाइम निकाला इन्होंने हमारे लिए। शाजिया जुल्फ़िकार जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल की। टीचर ये बताइएगा, माशाल्लाह से आपने टाइम निकाला, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसा एक्सपीरियंस रहा, बच्चों की परफॉर्मेंस को आप देखा आपने और माशाल्लाह से काफ़ी अप्रिशिएट भी किया उनको? बहुत बहुत अच्छा। और हमारे डायरेक्टर सर, हमारे डीओ साहब और इस टीम की जो टीम है पूरी, वो आरएसयू वाले, सब ने मिलकर जो ये एक प्रोग्राम सजाया है, ये एक मेला जो सजाया है, ये इतना खूबसूरत है। आप बिलीव करें कि मैं तो बच्चों के चेहरों की खुशी देखकर इतनी सरप्राइज भी हूँ और खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम बढ़ाएंगे। जो एजुकेशन हमारी चार दीवारी में बंद हो गई थी, उनको उसको बाहर लेकर आएंगे तो बेशक बच्चे जो हैं उनकी लर्निंग में इजाफा होगा और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। आज बच्चे भी बहुत खुश हैं और इतने एनर्जेटिक हैं कि उन्हें थकावट का एहसास नहीं हो रहा है। और हर जो सेगमेंट है, हर जो इनकी अचीवमेंट है, वो एक से बढ़ एक है। कोई भी मॉडल देखने एक से एक है। और मुझे बिलखुसूस तो डिप्टी डीओ जो अफशा नाज ने खूबसूरत इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, उनके बारे में क्या कहना? मिस उनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ और सलाम है उनकी एफर्ट्स को। उन्होंने दिन रात लगाकर इस पिछले 3-4 महीनों से वो इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया बिलखुसूस है। माशाल्लाह से आपने जैसा कहा कि बच्चों की परफॉर्मेंस देख के दिल नहीं भर रहा है कि माशाल्लाह अलग अलग किस्म की परफॉर्मेंस बच्चे दिखा रहे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं। बिलखुसूस आज न्यूज़ के जो प्लेटफॉर्म से जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? बहुत अच्छा है। बीट द हीट का प्रोग्राम था, लेकिन आप यकीन करें कि वो जो कार्ड बने थे कल्चरल, एक एक कार्ड जो है वो इतनी अच्छी अक्कासी कर रहा था और वो बच्चों ने बनाया हुआ था। और गेम्स में आप ये वाला गेम देखें तो हैरत होती है कि हमारे बच्चे, ये नन्हे बच्चे जो हैं वो इतने काबिल, इतने लायक हैं। बैग्स देखे मैंने तो वो इतने इम्प्रेसिव बैग्स थे, ऐसे ऐसे आइडियाज़ बच्चे लेकर आए हैं, ऐसा ऐसा उन्होंने जो है अपना परफॉर्मेंस पेश किया है कि सुभान अल्लाह। कोरंगी जो है वो बेस्ट है। हम बोल सकते हैं कि कोरंगी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। कोरंगी जिंदाबाद। पोजीशन की गुंजाइश है, पोजीशन की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल। आप कोरंगी लेवल पे नहीं, हम तो ये समझते हैं कि कोरंगी की कराची लेवल पे जो है पोजीशन आएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जनाब। टीचर, आपने यहाँ पे माशाल्लाह से बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, क्या कहेंगी? आप जज कर रही थी बच्चों को, कौन से बच्चे में अंदर कितनी एबिलिटी है? जी, मैंने अभी ग्रेड 8 चेक किया है और ये ग्रेड 6 को कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है। बच्चे जो सोच रहे हैं और फिर उसको ज़ाहिर है वो प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, तो दैट्स फैबुलस ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यानी ज़ाहिर है इनको जितनी गाइडलाइंस दी गई हैं उसके मुताबिक और जो स्टीम की जो अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके मुताबिक बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि अक्सर पेरेंट्स समझते हैं प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल को कंपेयर कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं है, हम बच्चे को प्राइवेट स्कूल में करवाएंगे, तो उन पेरेंट्स के हवाले से आप क्या थिंकिंग है? लेकिन ये तो बहुत ही गलत ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। मैंने जैसे टीसीएफ स्कूल है वहाँ पे मैंने खुद रहबर का सेशंस किए हुए हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ज़ाहिर है थोड़ा सा आपका डिफरेंस होता है, लेकिन वो बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि उसको, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनको आपको वो यानी वो उसको आप नहीं आप मेजर कर सकते। अच्छा, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डीओ हैं अफशा नाज, उनके बारे में क्या ख्याल है? कैसा Sorry, माशाल्लाह? मैं उनको नहीं जानती? नहीं, मैं उनको नहीं जानती। मैं स्टीम की तरफ से आई हूँ ना जी। नाजिश मौजूद हैं। टीचर ये बताइएगा, माशाल्लाह से आपने देखा काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, वो ये आर्टिकल बनाकर लेकर आए जो एक सोच भी नहीं सकता, जो हम लोग थ्रो कर देते हैं कोई भी चीज़ होती है उसको उन्होंने कारामद बनाया है। तो क्या कहेंगी, कैसा रहा? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए भी। बच्चों ने जो सोचा भी नहीं था, हमने ऐसी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करके उन्होंने इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बनाए हैं कि जो काबिल दीद हैं।
और ये बहुत अच्छी बात है। मैं स्टेम वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्टेम पॉलिसी यूनिट, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा गवर्नमेंट सेक्टर को, और उन्होंने हमें ये चैलेंजेस दिए और इस कंपटीशन का हिस्सा बनाया। तो उससे मुझे ये लगता है कि हमारे बच्चे इंशाल्लाह आगे बहुत फ्लोरिश करेंगे, क्योंकि जब वो कुछ क्रिएट करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है इनोवेशन की तरफ वो आते हैं, तो वो फिर कंपटीशन को उनके अंदर जो है वो जज्बा जागता है और वो कुछ करने की कोशिश करते हैं और वो फिर कामयाब भी हो जाते हैं। और हमें अपने बच्चों में ऐसे जज्बा पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। तो अब मैं यही समझती हूँ कि आगे हमारे बच्चों को भी इसी तरह बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे अभी इन मामलों में थोड़े पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, लेकिन स्टेम के कॉर्पोरेशन की मदद से अब हमारे बच्चे भी माशाल्लाह इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए हैं और पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंस आया कि उनके बच्चे भी ये सब कुछ कर सकते हैं। जैसा आपने अभी कहा कि थोड़ा सा प्राइवेट और गवर्नमेंट से आपने कंपैरिजन किया तो थोड़ा आपको लगा कि हमारे बच्चों में कमी है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं 2 दिन से इस कवर कर रहा हूँ आपके स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं समझता हूँ कि वाकई इन बच्चों के अंदर वो टैलेंट है जो कि हम सोच भी नहीं सकते, और माशाल्लाह से अगर इन्हें एक प्लेटफॉर्म मैसर हो जाए तो ये वहाँ पे अपने हमारे मुल्क का सरमाया ही है। जी बिल्कुल, ये हमारे मुल्क का सरमाया है। इनके पास वसाइल की कमी है, अगर हम इनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चे भी आम बच्चों की तरह बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त जो हमारे व्यूवर्स आंच न्यूज़ के आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? और मैं माज़रत आपका स्कूल का नाम भी भूल गया, आप ज़रा बता दीजिएगा आपकी कौन सी स्कूल? मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मुराद मेमन सऊदाबाद से हूँ, और मैं यही मैसेज पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि जब बच्चे तरक्की की राहों की तरफ जाना चाहें, वो कुछ क्रिएट करना चाहें, तो आप वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए उनको रोकें नहीं, उनको आगे बढ़ने दें। और जिस हद तक वो अगर पुरानी चीज़ों को भी इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बस उनकी मदद करें कि आप ये कर सकते हो। पेरेंट्स अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस रखें तो इंशाल्लाह, और टीचर्स भी अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस रखें स्टूडेंट्स में, तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। ये अगर छोटे घराने के हैं, गरीब बच्चे हैं, तो ये भी किसी से कम नहीं है, और ये भी और आम घरानों के जो अफोर्ड कर सकते हैं उन घरानों के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। टीचर्स की बात की जाए तो टीचर्स के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? टीचर्स के बारे में टीचर्स सब बहुत पॉजिटिव हैं और सब बहुत खुश हैं, और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ बिल्कुल कोऑपरेट किया है और बच्चों को बहुत अप्रिशिएट किया है उनके एफर्ट्स पे, और बिल्कुल उनके साथ जो है वो मिक्स होकर रहे हैं, बिल्कुल उनके फ्रेंड्स की तरह। थैंक यू। जी, इस वक्त हमारे साथ टीचर कुरतुलैन मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आज स्टेम मुकाबलों का लास्ट डे है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? माशाल्लाह से स्टूडेंट को आपने देखा काफ़ी ग्रेट प्रोजेक्ट्स बना के लेकर आए, टीचर्स की भी मेहनत है, स्टूडेंट्स की भी मेहनत है, क्या कहेंगे आप? तमाम बच्चों ने, तमाम स्कूल के बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और माशाल्लाह से जो है वो हमारे अपने स्कूल के बच्चे भी जो है वो बहुत मेहनत से बना के लेकर आए। उसमें तमाम टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, और सबसे बड़ी बात जो बैग्स बनाए गए हैं उसको तो देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि उसमें नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पे बनाना था हमें, और बच्चों ने, हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि बच्चे किस तरीके से उसको बनाकर घर से लेकर आए, कि उन्होंने जो आलू और प्याज की बोरियां जो हम फेंक देते हैं यूजलेस समझकर, और उन्होंने उसको यूज़ में लेकर जो है ना इस तरह से मतलब बनाकर, और मेरे ख्याल से शायद अपने टैलेंट को बताया है कि वाकई डिस्ट्रिक्ट औरंगी में इस वक्त बहुत टैलेंट मौजूद है। और तमाम स्कूल्स के बच्चों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है कि जो है ना अल्लाह ताला उनको आगे भी कामयाबियों से हमकिनार करे। जी, आप क्या कहेंगे? बस यही है कि इस तरह के प्रोग्राम से हम प्राइवेट सेक्टर को हम कम्पीट कर सकते हैं, उनके मुकाबले पे आ सकते हैं। ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे बच्चों के हम उनके जो अंदर की हुनर है उनको हम आगे उनको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि वो अपने आप को शो कर सकें। मैं इस पूरे कंपटीशन को देखकर ये कह सकती हूँ कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो गवर्नमेंट सेक्टर के ये वो बच्चे हैं जो महरूम तबका कहलाता है, तो इसको गवर्नमेंट को जो है वो बाकायदा तौर पर सरपरस्ती करनी चाहिए। अगर ये अपने वसाइल से इतना कुछ दे सकते हैं, तो अगर इनको बेहतरीन वसाइल फराहम किए जाएँ जिनमें माली वसाइल ज़्यादा वो हैं, तो ये टाट पर बैठने वाले बच्चे अगर आपको इतना कुछ दे सकते हैं, तो जब इनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो हाउ मच दे कैन प्रोड्यूस। Sky is the limit. They have the talent, they have the ability, they have the potential. They can do much better than, and they can compete in every field of science, technology, and mathematics and engineering. थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा टीचर्स का कहना यही भी था कि इन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म मैसर होने चाहिए, ये हमारे मुल्क का सरमाया है। इसी के साथ जी, मेरे साथ मौजूद हैं इस्माइल इंडस्ट्री के, बिस्कोली इंडस्ट्री के हामिद इस्माइल साहब, जिनसे जानता हूँ यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल के अंदर इन्होंने अप्रिशिएट कराया बच्चों के मुकाबलों को। जी, अस्सलाम वालेकुम।
सर वक्त ज़माना भी मुसलमान सियासतदान रहे हैं और माशाल्लाह से यहाँ पर साइंस के तजुर्बे को आसान बनाने के लिए बच्चों ने यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इन बच्चों से इतना खुश हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ऐसे ऐसे आइडियाज़ निकल कर आए। एक तो कोई डिस्पेंसर बना रहा है इलेक्ट्रिसिटी के बगैर, कोई पंखा बना रहा है उसमें से कंप्रेस करके एयर करके ठंडी हवा। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, और एक्चुअली मैं ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि जो सारी लड़कियाँ हैं उन्होंने और बेहतर कराए, सबसे बेहतर कराया, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव। एंड आई होप दैट ये जो टीम मुकाबला है जो चल रहा है वो ऐसे चलते रहे और हर साल ऐसे चले, और जितना मैं कर सकता हूँ उसके लिए कहाँ कहीं भी जो भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए, मैं करना चाहूँगा। ये बच्चे आगे बढ़े, यही हमारा फ्यूचर है, यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो प्लीज़ थैंक यू जी। अच्छा, बिल्कुल सच बात की जाए, अगर ऐसे बच्चों को प्लेटफॉर्म मैसर नहीं होता तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट सतह पर इन्हें एक प्लेटफॉर्म मैसर होना चाहिए? देखिए, हम लोग अभी हर चीज़ तो गवर्नमेंट पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और जो कि हम एक्सपेक्ट करना चाहिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करें। हम भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, हमें भी साथ मिलकर इनकी हेल्प करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ अभी गवर्नमेंट पर छोड़ दें। अभी नई गवर्नमेंट आ रही है, अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है, इट्स नॉट ऑल गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम। डिप्टी डीओ ऑप्शन आज के बारे में आपका क्या कहना है, जो इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से? काबिल तारीफ़ है, तो गुड जॉब एंड वेल डन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद यासिर के साथ आंच न्यूज़ कराची।